एपिसोड की शुरुआत में फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस के ऊपर डिबेट चल रही थी, जिसमें असेंबली वुमेन विन और क्वॉन्सुक दोनों ही मौजूद थे। दोनों इस बात पर बहस कर रहे थे कि क्रिमिनल की आइडेंटिटीज लोगों के सामने रिवील करनी चाहिए या नहीं। ऑडियंस में मिन्सो भी था। वो क्वॉन्सुक का बहुत बड़ा फैन था, उनकी हर बात को नोट कर रहा था। डिबेट के बाद मिन उसे क्वॉन्सुक से मिलाती है और बताती है कि ये आपका बहुत बड़ा फैन है। मिन्सो के पास क्वॉन्सुक की लिखी हुई बुक थी, जिसमें क्वॉन्सुक उसे ऑटोग्राफ देकर उससे रिलेटेड कुछ बातें करने लगता है। मिन्सो की जजमेंट को लेकर कई बातों से क्वॉन्सुक बहुत इम्प्रेस होता है और उसे अपने लेक्चर को अटेंड करने के लिए इनवाइट करता है। मिन्सो की मेजर सर्जरी हुई थी, इसीलिए वो होम स्कूलिंग कर रहा था, लेकिन वो क्वॉन्सुक का लेक्चर अटेंड करना चाहता था। तभी वहाँ नारा आ जाती है अपने डॉग के साथ, तो क्वॉन्सुक उसके पास चला जाता है। मिन्सो उन दोनों को देखने लगता है और घर जाते हुए भी वो दोनों को बहुत ही ध्यान से देखे जा रहा था। नेक्स्ट डे क्वॉन्सुक के लेक्चर में मिन्सो आया हुआ था, तो उसने काफ़ी अच्छे से नोट्स बनाए हुए थे। उसे देखकर क्वॉन्सुक इम्प्रेस होता है, तो मिन्सो को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेक्चर के बाद मिन्सो देखता है कि क्वॉन्सुक कुछ स्टूडेंट्स के साथ बातें कर रहा था। वो लोग बातें करते हुए हंस रहे थे। मिन्सो क्वॉन्सुक को उन लड़कियों को टच करते हुए भी देखता है, तो उसे अच्छा नहीं लगता। घर पर वो क्वॉन्सुक के ऑटोग्राफ वाली बुक को देखकर खुश हो रहा था। उसी वक्त वो क्वॉन्सुक और नारा को उनके डॉग के साथ खेलते हुए भी देखता है। नेक्स्ट डे नारा अपनी डॉग को ढूंढ रही थी, जो कहीं भी नहीं मिल रहा था। इसीलिए क्वॉन्सुक मिन्सो से पूछने उसके घर जाता है, क्योंकि किसी ने कहा था कि उन्होंने मिन्सो को उनका डॉग ले जाते हुए कहीं देखा था। वो पूछता है कि कहीं तुम गलती से हमारा डॉग तो नहीं ले गए। इस पर मिन्सो कहने लगता है कि मैंने ऐसा कैसे किया होगा। वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, आप सीसीटीवी चेक कर सकते हैं। लेकिन क्वॉन्सुक के घर का सीसीटीवी तो खराब हो रखा था, तो इसीलिए क्वॉन्सुक को उस पर शक होने लगता है कि क्या उसे पता है कि उसके घर का सीसीटीवी खराब है। पर तभी मिन्सो के पेरेंट्स वहाँ पहुँचते हैं, उन्हें भी सारी बात पता चलती है। तो मिन्सो भी कह देता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। क्वॉन्सुक के जाने के बाद गार्डन में खुदाई करने के बाद उन्हें वहाँ उसी डॉग की बॉडी मिलती है। इस पर मिन्सो के डैड उसे जोर का थप्पड़ मारते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मिन्सो के साथ कुछ गड़बड़ है। उसने इससे पहले भी अपने कई डॉग्स को मार डाला था। उसके डैड कहने लगते हैं कि अगर क्वॉन्सुक को इस बारे में पता चलेगा तो क्या होगा। इस पर मिन गुस्से में वुटेक को थप्पड़ लगाती है और कहने लगती है कि तुम उस वक्त कहाँ थे, तुम मिन्सो के बड़े भाई जैसे हो, तो तुमने कुछ क्यों नहीं किया। वुटेक की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी। वो डर के रोते हुए माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि ये सारी गलती उसकी है। इस पर मिन कहने लगती है कि अगर इस बारे में किसी को पता चलेगा तो सारी गलती वुटेक की होगी, क्योंकि उनकी और वुटेक के पेरेंट्स के बीच में कुछ ऐसे ही डील हुई थी। इस पर मिन्सो के डैड वुटेक को बहुत बुरी तरह से पीटने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मिन्सो वुटेक से माफ़ी मांगता है, तो वुटेक कहने लगता है कि जो लोग उससे माफ़ी मांगते हैं वो बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं, इसीलिए वो उसे कुछ प्रेजेंट देने के लिए कहता है। उसके बाद मिन्सो ये कहता है कि क्या किसी ने उन्हें देखा होगा, और फिर मुस्कुराने लगता है। नेक्स्ट डे नारा घर जाते हुए किसी से ये बात कह रही थी कि उन्हें उसके डॉग को ढूंढना चाहिए। तभी उसे पीछे से कोई आवाज़ लगाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम मूचेन को एक पब में देखते हैं। वो यहाँ एक ड्रग डीलर को पकड़ने आया था, लेकिन सब कुछ रियल लगे, इसीलिए उसने बहुत सारा ड्रग्स ले लिया था। पुलिस उन क्रिमिनल्स को पकड़ लेती है, लेकिन ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से मूचेन को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। हॉस्पिटल में जिनसे उस पर गुस्सा करता है, और यहाँ हमें पता चलता है कि मूचेन और क्वॉन्सुक काफ़ी क्लोज थे। इसीलिए नारा के केस पर फोकस करने के लिए मूचेन ने पुराने केस को जल्दी निपटाने के लिए ऐसा किया था। तभी वो टीवी पर नारा की मिसिंग होने की न्यूज़ देखते हैं कि वो 4 दिन से गायब है, और उसके डैड क्वॉन्सुक का कहना है कि उसका किडनैप हुआ है। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि पुलिस को नारा की डेड बॉडी मिली थी। उस वक्त मूचेन एक लड़के को देखता है जो नारा की बॉडी को देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। पुलिस नारा के मर्डर के लिए क्वॉन्सुक को ही दोषी समझ रही थी। उसकी एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रही थी, जिसमें दिखाया जा रहा था कि वो अपने स्टूडेंट्स के लिए गलत इंटेंशन रखता है, उन्हें टच करता है, यहाँ तक कि उसकी अपनी बेटी से गले मिलते हुए भी उसकी गलत इमेज दिखाई जा रही थी। क्वॉन्सुक को ये देखकर बहुत ही बुरा लगता है। उसकी इमेज सबके सामने अब बहुत ही बुरी हो चुकी थी। उसके घर के बाहर भी उसके खिलाफ कई पोस्टर लगे हुए थे। मूचेन क्वॉन्सुक को उसके घर लेकर जाता है, क्योंकि वो नारा के असली कातिल को पकड़ना चाहता था। वो क्राइम सीन से मिली नारा की चीज़ों की तस्वीर दिखाता है और पूछता है कि क्या इनमें कुछ मिसिंग है, पर क्वॉन्सुक कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो इतना टूट गया था कि वो ये तक कह रहा था कि उसे अब मान लेना चाहिए कि उसने ही अपनी बेटी का मर्डर किया है, ताकि लोग नारा के बारे में बातें करना बंद कर दें। मूचेन उसे समझाता है कि उन्हें ऐसे हार नहीं माननी चाहिए, उन्हें क्रिमिनल को पकड़ना ही होगा, और उसे याद दिलाता है कि मैं तुम्हारा नंबर 1 फ़ैन हूँ। पर क्वॉन्सुक कहता है कि उसकी नंबर 1 फ़ैन तो उसकी बेटी नारा थी, और फिर रोने लगता है। क्राइम सीन में ली गई फोटो में एक बैग की फोटो देखकर क्वॉन्सुक बताता है कि इसमें एक टॉय मिसिंग है। नारा के बैकपैक में एक टॉय हमेशा अटैच रहता था। वहाँ पर रखे एक फोटो में मूचेन नारा के साथ एक लड़के को देखता है,
और दोनों के बैग में एक जैसा टॉय लगा हुआ था। इस लड़के को क्वानसुक अडॉप्ट करना चाहता था। वो बताता है कि ये दोनों उस दिन मिलने वाले थे और ये अभी भी उसकी मौत से शॉक में है, क्योंकि उसे लगता है कि उस दिन अगर वो उससे मिल गया होता तो ये सब ना होता। नारा जहाँ से गायब हुई थी वहाँ का सीसीटीवी टूटा हुआ था। मूचेन वहाँ कुछ लोगों को देखता है जो रोज उस रास्ते पर साइकिलिंग किया करते थे। उनके हेलमेट में लगे कैमरा के फुटेज देखने पर मूचेन नारा को वूटेक के साथ कहीं जाते हुए देखता है और उस दिन नारा को आवाज़ देने वाला और कोई नहीं वूटेक ही था। वो उसे उसके डॉग के पास ले जाने की बात कहकर उसे अपने साथ कहीं ले गया था। मूचेन इस बारे में क्वानसुक को बता देता है और उन्हें अब वूटेक पर शक हो रहा था। क्वानसुक मूचेन को वही दूसरा टॉय देता है जो उस लड़के का था। उसने क्वानसुक को क्रिमिनल को पकड़ने के लिए ये दिया था, क्योंकि वो टॉय उस लड़के ने खुद बनाया था, इसलिए ये सिर्फ ऐसे 2 ही टॉय थे। मतलब कि जिसके पास ये दूसरा टॉय होगा वही क्रिमिनल होगा। केस के सिलसिले में पूछताछ करने के लिए वूटेक को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। मूचेन को जिनसे से ये पता चलता है कि वूटेक के पेरेंट्स असेंबली वुमेन बिन के लिए काम करते हैं और वूटेक पर पहले भी ऐसे कई चार्जेस लगे हैं जिसके सेटलमेंट और लॉयर का पैसा असेंबली वुमेन की फैमिली ने पे किया है। पूछताछ के लिए मूचेन मिन के घर जाता है। वहाँ पर वो मिनसू की फोटो देखता है और याद करता है कि इसे तो उसने क्राइम सीन पर देखा था। मिन के आने पर मूचेन उनसे लॉयर और सेटलमेंट के पैसे देने वाली बात पूछता है, तो इस पर वो बताती है कि वूटेक के पेरेंट्स उनके लिए सालों से काम कर रहे हैं और उनका बेटा बीमार है, बस उसने इसीलिए ये सब किया। तभी वहाँ मिनसू को देखकर मूचेन को उस पर शक होता है, क्योंकि उसने क्राइम सीन पर उसे मुस्कुराते हुए देखा था। इसीलिए वो जिनसू को उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए कहता है। इसके बाद जिनसू मूचेन को बताता है कि मिनसू वूटेक के हर केस से किसी तरह जुड़ा हुआ था, या तो विटनेस बनकर या फिर फर्स्ट इन्फॉर्मेंट बनकर, पर उसे नहीं लग रहा था कि मिनसू नारा की मौत से जुड़ा हुआ है। तो मूचेन उसे बताता है कि नारा की बॉडी को ले जाते हुए उसने मिनसू को मुस्कुराते हुए देखा था। उसे यकीन था कि वो ही कल्प्रिट है, पर उसके पास ये प्रूफ करने के लिए कोई भी एविडेंस नहीं था। नेक्स्ट डे मिनसू वूटेक को लेकर अपना स्टेटमेंट देने पुलिस स्टेशन आया था। वो बताता है कि उस रात उसने वूटेक को पिंक बैग ले जाते हुए देखा था, जो शायद नारा का था। मूचेन उसके हाथ में लगी चोट के बारे में पूछता है, तो वो कहता है कि गार्डनिंग करते हुए उसे ये चोट लग गई थी। मूचेन कहता है कि चाकू का इस्तेमाल करना हार्ड होता है, तुम उस पर अच्छी पकड़ नहीं बना सकते। तो मिनसू हाँ में रिप्लाई करता है। इस बात से मूचेन को उसके कल्प्रिट होने पर और भी ज्यादा यकीन होने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मूचेन गुस्से में वूटेक को मारने लगता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ दूसरा कौन था। इस पर वो मिनसू का नाम बता देता है। मिनसू को कल्प्रिट साबित करने के लिए मूचेन नारा के उसी टॉय को कोर्ट में दिखाता है जिसमें वूटेक के अलावा एक और का भी डीएनए था, लेकिन कोर्ट में वूटेक का लॉयर सेम वैसा ही एक दूसरा टॉय पेश करता है और ये साबित कर देता है कि ये टॉय रियल है, जिसमें सिर्फ नारा के और उसके फैमिली मेंबर के ही फिंगरप्रिंट हैं और साथ ही जो दूसरा टॉय मूचेन ने सबमिट किया था वो फेक है। और इस पर मूचेन ये कहने लगता है कि वूटेक ने अपना क्राइम कन्फेस कर लिया था। तो वूटेक अपनी चोट के निशान दिखाकर कहने लगता है कि उसे मार मार कर जबरदस्ती कन्फेस करवाया गया है। अब एविडेंस ना होने की वजह से वूटेक को इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। केस क्लोज हो जाने के बाद मिन मूचेन को जोर का थप्पड़ मारती है और अपने बेटे से दूर रहने के लिए कहती है। और फिर वूटेक के जेल से रिहा होने पर मूचेन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो क्वानसुक से कहता है कि ये कैसा लॉ है जो क्रिमिनल्स को इतनी आसानी से ऐसे खुला छोड़ रहा है, मैं ऐसे लॉ को फॉलो नहीं करता हूँ। तो क्वानसुक कहता है कि जैसा भी लॉ है हमें उसे फॉलो करना चाहिए। वो मूचेन पर गुस्सा करता है कि उसने खुद ही इस लॉ को तोड़ा है, एक फेक एविडेंस सबमिट करके। फिर एक दिन क्वानसुक को जब वूटेक दिखता है तो वो उससे पुलिस के बर्ताव के लिए माफ़ी मांगता है। इस पर वो कहता है कि जो वूटेक से माफ़ी मांगते हैं वो लोग अच्छे होते हैं, इसीलिए वूटेक उन्हें प्रेजेंट देता है और प्रेजेंट के तौर पर वो एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जो कि नारा की थी, उसकी किडनैपिंग की बात की, जिसमें वो कह रही थी कि वो अपने डैड को बहुत मिस करती है और किडनैपर से ये भी कह रही थी कि क्या उसके ऐसा कहने से वो लोग उसे उसके डैड के पास ले जाएंगे। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद क्वानसुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, पर उस समय वो कुछ नहीं करता, लेकिन एक दिन मौका देखकर वूटेक को चाकू से मार देता है। अब मर्डर के इल्ज़ाम में क्वानसुक को जेल भेजा जा रहा था। उस समय हम वहाँ पर यून को भी देखते हैं। वो कोर्ट रूम के बाहर अपने पेरेंट्स के मर्डर के लिए जस्टिस मांग रही थी। उस समय मूचेन भी वहीं पर था और वो फिर से मिनसू को वहाँ देखता है, जो इस बार क्वानसुक को देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी उसे पता चलता है कि क्वानसुक के पेरेंट्स ने सुसाइड कर लिया है। प्रेजेंट में क्वानसुक और मिनसू का आमना सामना होता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही सरप्राइज होकर देख रहे थे। जैसे ही मूचेन क्वानसुक को अंदर ले जाता है तो यून उनका वीडियो शूट कर लेती है, तीनों के एक्सप्रेशन को नोट करने के लिए। मिनसू को तो जीहुन के साथ कैप्टन ओ को लेकर स्टेटमेंट देने के लिए बुलाया गया था, पर असल में पुलिस मिनसू से पूछताछ करना चाहती थी। जीहुन के स्टेटमेंट देने के बाद वो किसी तरह मिनसू को रोक लेते हैं और फिर मूचेन वहाँ आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें याद है हम 8 साल पहले मिले थे।
वो कहता है कि मैं वो सब कैसे भूल सकता हूँ, मैं कभी कभी वुटेक के बारे में सोचता रहता हूँ। वो मूचेन पर सबूत बनाने और लोगों को पीटने के बारे में भी कहने लगता है। तो मूचेन इसकी इन बातों को इग्नोर करके पूछता है कि क्या उसने नाना को मार डाला। इस पर वो कहता तो कुछ नहीं है, बस स्माइल करता है। इसी बीच जीहुन भी वॉशरूम का बहाना बनाकर वापस अंदर की तरफ जाने लगता है, लेकिन यून उसे देख लेती है तो फिर से वो उसके सामने भी वॉशरूम ढूंढने का बहाना बनाने लगता है। इसके बाद यून जीहुन को लेकर उसके स्कूल जाती है क्योंकि उसे वहाँ कंप्यूटर लैब में कुछ चेक करना था। जीहुन समझ गया था कि वो मिन्सू के गेटर होने पर शक कर रही है, तो वो एविडेंस ढूंढने के लिए उसकी हेल्प करता है और डिलीटेड फाइल में उसे वही किलिंग बोर्ड की कार ब्लास्ट वाली वीडियो मिलती है। वहाँ पुलिस स्टेशन से मिन्सू के निकल जाने के बाद मूचेन कोन्सो के साथ मिलकर मिन्सू के हर केस में इन्वॉल्व होने के बारे में डिस्कस कर रहे थे और ये भी कि शायद वो गेटल हो सकता है। पर यून से जो उन्हें वीडियो मिला था उससे ये साबित नहीं कर सकते कि वो वीडियो उसने ही पोस्ट किया था। मूचेन को तो यकीन था कि मिन्सू की नंबर 1 फैन है और गेटल भी, पर कोन्सो को ऐसा नहीं लग रहा था क्योंकि अब्रॉड में रहते हुए वो किसी भी तरह के क्राइम में इन्वॉल्व नहीं था, तो वो इन सब में कैसे जुड़ा होगा। इसके बाद वो मूचेन से पूछता है कि जो बात लास्ट टाइम तुमने मुझसे कही थी, क्या तुम्हें उस पर यकीन है। उस समय मूचेन ने कोन्सो से ये कहा था कि अगर मैं गेटल होता तो मेरा पहला टारगेट नारा का कातिल होता। कोन्सुक मूचेन को बताता है कि जब उनका डॉग मिसिंग हुआ था तो उस बारे में पूछने के लिए वो मिन्सू से मिला था और उससे उसने पूछा था कि क्या तुम मेरे डॉग को कहीं ले गए थे, पर उसने जवाब में ये कहा था कि मैंने ऐसा कैसे किया होगा, जबकि उसे तो ये कहना चाहिए था कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। मूचेन फिर उससे उस लड़के के बारे में पूछता है जिसे वो अडॉप्ट करना चाहता था, कि उसके बाद उसका क्या हुआ, क्या उसने कभी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की। वो तो नारा से कुछ साल बड़ा था, तो अब उसे हाई स्कूल में होना चाहिए। फिर हम जीहुन को देखते हैं। यून उसे घर छोड़ने के लिए कह रही थी पर वो मना कर देता है। बारिश भी शुरू हो जाती है और वो बारिश में भीगने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जिसे कोन्सुक अडॉप्ट करने वाला था वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि जीहुन ही था। वो याद करता है कि एक बार बारिश में नारा ने उसे छाता दिया था। उसके बाद से उसका और नाना का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गया था। वो उनकी फैमिली की तरह था, इसीलिए वो उसे अडॉप्ट करना चाहते थे। और वो ड्राइंग भी जीहुन ने ही बनाई थी और उसने कोन्सुक को वुटेक को मारते हुए भी देख लिया था। वो ये सब याद कर ही रहा था कि जोमिन उसके लिए छाता लेकर आती है। जीहुन को उसमें नारा दिखाई देती है और वो स्माइल करने लगता है। यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।